नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में पूछा गया पेपर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा इस बार जो आपका प्रथम टेस्ट लगने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, पूरा वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको सभी प्रश्न यहाँ पे पढ़ लेने हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर दिए गए हैं सारे उन्हीं में से इंक्लूड है, एक भी बाहर नहीं है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न दोस्तों जो कि लगातार रिपीट होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, टेस्ट हो, वार्षिक कोई सा भी हो। तो यहाँ पे आंसर आपका आता है 5 जून। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए अगला इसका संधि विच्छेद है वो भी पूछ लिया गया है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, परि प्लस आवरण। क्या हो जाएगा, परि, परि में छोटा ई आएगा दोस्तों, बड़ा नहीं आएगा, परि प्लस आवरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पर्यावरणीय घटक है उनको दो भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्रोड किस अवस्था में मौजूद है। तो यहाँ पे द्रव अवस्था में, ठोस, गैस या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो क्रोड है वो उपयुक्त सभी ऑल कंडीशन में उपलब्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों आपको प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से, जो आपके सिलेबस के हिसाब से दोस्तों जो आपके पेपर बनने वाले हैं वो मैं आपको सभी विषय के बता रहा हूँ। इससे पहले हमने विज्ञान का और अंग्रेजी का, हिंदी का, ये पहले मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख लीजिए। आगे देखिए, स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है। तो जो हमारा स्थल मंडल है इसका दूसरा नाम है वो क्या रखा गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट। पर्यावरण के घटक, इसमें दोस्तों जो क्रोड किस अवस्था में मौजूद होता है इसको मैं एक बार गलत बता दिया। तो क्रोड है दोस्तों वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको इसको करेक्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे देखिए, स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है। तो परपट्टी, क्रोड और मेंटल, इसको उपयोग सभी आएगा, ठीक है, ये मिस हो गया था। आगे देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है साथियों वो 6370 किलोमीटर है। तो ये किस में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, चैप्टर वगैरह सभी आपको यहाँ पे सोल्व करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और एकदम ऑथेंटिक और रियल कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा। आगे देखिए, जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल या फिर आग्नेय शैल जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार की शैल होती है। तो ये कठोर और रवेदार होती है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक चट्टानों का प्रकार नहीं है। तो चट्टानों का जो प्रकार नहीं है आपने पढ़ा है, आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी होती है और कायांतर। तीन प्रकार की चट्टानें होती है, लेकिन मेंटल प्रकार की कोई चट्टान नहीं होती है। ये चट्टानें दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, मैं बात करूँ ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट से के अंदर गहराई तक ठंड हो जाता है। तो ये इस प्रकार की बनी जो ठोस चट्टानें हैं वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई चट्टानों का निर्माण होता है तो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें वो होती है। कौन सी होती है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मैग्मा क्या होता है साथियों, ये जो आपने पढ़ा होगा, जिस मान लीजिए कि ये आपका, एक मिनट, ये आपका कोई ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से जो आपका ज्वालामुखी से निकलता है लावा, ठीक है, तो इसी को मैग्मा बोलते हैं। और ये क्या होता है कि इससे गिरता रहता है और यहाँ पे एक परत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इससे जो निर्मित होती है वो अंतर्निहित आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो कौन सी है। मेंटल है, क्रस्ट है, कोरोड है या नीस है। तो ये होती है दोस्तों आपकी क्रस्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव के प्रभाव में आती है तो क्या होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार की चट्टानें आपस में आती है तो ये कांतरित चट्टान में बदल जाती है। यानी कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा संगमरमर वगैरह ये होते हैं, ये इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसी में परिवर्तित होकर फिर बाद में इनका निर्माण होता है। पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टानें होती है। तो ये अभी अभी हमने बात की, पिघले हुए मैग्मा से अगर कोई चट्टान का निर्माण होता है तो वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है, ठीक है। किस प्रकार की, आग्नेय प्रकार की। अवसादी अलग होती है, अवसादी जैसे कि
शैवाल वगैरह होते हैं उनके द्वारा बनती होती है। कायांतित चट्टानें, कायांतित चट्टान का मतलब होता है आग्नेय चट्टानों का रूपांतर रूप होता है, ठीक है। वो चट्टानें जैसे कि संगमरमर का बनना, ठीक है, चूना पत्थर से, ये इस प्रकार से चूना पत्थर से बन के संगमरमर बनती है इस प्रकार। आगे देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 15 में इसका विवरण किया गया है कि अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि भारत के जो भी लोग हैं उनको दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है 21-22 में। आगे देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, नागरिक अधिकार। यानी कि दोस्तों हमारे संविधान में जो एक तो अ, अधिकार लिए गए हैं और एक कर्तव्य लिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं और जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखिए, समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है? तो दोस्तों ये लोकतंत्र है वो किसके लिए आवश्यक होगा? हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी होगा, आर्थिक क्षेत्र के लिए भी होगा और सामाजिक क्षेत्र के लिए भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी में दोस्तों राजनीतिक कोई भी भूमिकाएं होती है, आपको पता है कि सभी की सीटें पहले से आरक्षित होती है कि इस कैटेगरी में इतने लोग आ सकते हैं। आर्थिक आर्थिक कार्य के अंदर भी जो नियोजित दिए जाते हैं उनमें उपलब्ध जो कंपनियां वगैरह होती है या कोई भी स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट लगाया जाता है तो उसमें होता है, सामाजिक में भी होता है। आगे देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? तो दोस्तों लोकतंत्र है वो समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो सभी है वो समान रूप से देखे जाते हैं। इसी के लिए दोस्तों सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है लोकतंत्र के लिए समानता का अधिकार। आगे देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश के उदय का जो समय है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो 7वीं शताब्दी में। कि कौन सी शताब्दी आएगी? 7वीं शताब्दी। आपने दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में सुना होगा, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है, चोल शासक थे। ये दोस्तों वहाँ पे इनकी जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी के आसपास ही मानी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश का उदय 7वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है पूछा गया तो मौर्य वंश। मौर्य वंश दोस्तों बहुत पहले का वंश है। चाहवान, पाल, चोल, ये दोस्तों 7वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं सारे। जो जैसे आपने सुना है कि राजस्थान के आप रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ के बारे में आपने सुना होगा। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है चिड़ियाकूट पे बना हुआ है, यहाँ पे चित्रांग जो मौर्य शासक थे उन्होंने बनाया था। लेकिन ठीक है, तो वो भी 7वीं शताब्दी के आसपास ही बना हुआ है, 6ठी से 7वीं शताब्दी। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो ये राष्ट्रकूट शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है दंती दुर्ग के बारे में। तो ये राष्ट्रकूट शासक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन है वो आपको बता दिए, 20 के 20% जो कि है आपके एसएसटी से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट के होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।